इस क्लास में चैप्टर 1 के सभी टाइप के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को शामिल किया गया है। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, लेकिन इस क्लास को करने के बाद आपके दिमाग में ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का आएगा चैप्टर 1 का, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। तो चलिए भाई, जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उनको आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम हैं, जिन्हें 30 कूलाम की दूरी पर रखा गया। कूलाम गलत लिखा हुआ है, 30 मीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। उनके बीच कार्यरत कूलामी बल का परिकलन कीजिए। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो गोले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक गोला मान लीजिए यहाँ पर है और एक गोला यहाँ पर है, ठीक है। दोनों गोलों के आवेश दिए गए हैं, ठीक है। पहला मान लीजिए गोला आपका Q1 है, दूसरा गोला आपका Q2 है। अब इन्होंने कहा है कि जो आवेश हैं क्रमशः दिए गए हैं। Q1 का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया प्रश्न में देखिए ध्यान से, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। साथ ही में Q2 दूसरे गोले का आवेश आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया गया, इसको मीटर में आपको बदलना पड़ेगा। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसको स्मॉल r से लिखते हैं, वो आपको 30 सेंटीमीटर दी गई है। 30 × 10⁻² मीटर इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है, ठीक है। मार्कर हम बदल लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको दिखने में। तो ये डिस्टेंस आपको दी गई है। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनके बीच कार्य करने वाला जो कूलामी बल है उसका मान निकालिए, ठीक है। बल एक सदिश राशि है, इसकी दिशा भी आपको पता होनी चाहिए। तो जो आपका पहला गोला है इस पर भी धनावेश है, जो दूसरा गोला है इस पर भी धनावेश है। तो कूलाम के नियम से आप सभी लोग जानते हो, कूलाम के नियम से सभी विद्यार्थी पढ़े हैं। कूलाम के नियम से अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण अथवा क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब कार्य करता है, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं। और प्रतिकर्षण बल कब कार्य करता है, जब दोनों आवेश सजातीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो दोनों पर आप देख पा रहे हो धन आवेश है, ठीक। तो उनके बीच कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ओके। तो यहाँ पर कूलाम के नियम से आपने पढ़ा है कि बल का सूत्र क्या होता है, आप कहोगे 1/4πε0, है ना, Q1 और Q2 और बटे में दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। यही तो था कि जो दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए यहाँ पर हमें बल का मान निकालना है। F बराबर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक। Q1 पहले आवेश की वैल्यू आपकी है 2 × 10⁻⁷ और दूसरा आवेश Q2 आवेश की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷। बटे में आ जाइए। डिस्टेंस आपको इनके बीच की डिस्टेंस दी गई 30 सेंटीमीटर, इसको ले सकते हैं 30 × 10⁻²। 30 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। तो F बराबर आपका हो जाएगा, देखिए संख्या का पहले मल्टीप्लाई करना है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दीजिए। 9 और 2 का गुणा करोगे 18 और 18 से कितना हो जाएगा 54, ठीक है। या आप देखिए पहले संख्याओं को पास लग लीजिए, 9 × 2 × 3, ठीक। कैलकुलेशन सरल करना है आपको बस। यहाँ पर 10⁻⁹, 10⁻⁻7, 10⁻⁷, 10⁻⁷, -7 हो गया। और 10⁻14, 10⁻9 कितना बचेगा, 10⁻⁻5। -14 से प्लस करना हो जाएगा, -5 ही तो बचेगा। नीचे आ जाओ, 30 का स्क्वायर करोगे तो 30 को 2 बार लिखा जा सकता है गुणे में। और 10⁻2 का स्क्वायर करोगे 10⁻4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा और 3 दहम्मा 30 हो जाएगा। 3 से काटोगे 3 × 3 = 9 और 3 दहम्मा ये आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। ये ऊपर बचा F बराबर संख्या में बचा 3 और गुणे 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 × 10 की पावर, देखिए -5 है, -5 लिख देंगे। नीचे आ जाएंगे, 10 और 10 का गुणा 100 हो जाएगा। 100 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 2 और गुणे में आपका कितना है 10⁻⁻4। इसे सॉल्व करेंगे तो F बराबर आपका हो जाएगा 6 × 10⁻⁻5 ऊपर है, नीचे हर को जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻4 और +2, 10⁻⁻2 होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। नीचे 10⁻⁻2 बचेगा और 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा 10⁻+2, यानी F बराबर 6 × 10⁻, आधार सेम है, -5 से 2 जाएगा तो -3 बचेगा।
यानी कार्य करने वाला जो बल होगा वो 6 × 10⁻³ न्यूटन का बल कार्य करेगा। और इनके बीच किस प्रकृति का बल कार्य करेगा, तो आप कहोगे प्रतिकर्षण प्रकृति का बल कार्य करेगा, क्योंकि दोनों आवेश जो हैं वो सजाती हैं, ठीक है, समान प्रकृति हैं। क्लियर भाई। चलिए आगे हम बात करेंगे आज की क्लास का जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होगा इस चैप्टर नंबर 1 का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी ध्यान से आप सभी लोग देखोगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस क्लास को करने के बाद पहले चैप्टर से आने वाला जो क्वेश्चन होगा इसी टाइप से होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन आवेशों को परावैद्युत माध्यम में अगर इतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। जो माध्यम में रखा जाता है उस माध्यम का परावैद्युतांक निकालना है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 बिंदु आवेश हैं, जैसे यही मान लीजिए दोनों बिंदु आवेश हैं। इनको जब वायु में रखते हैं तो वायु में जब बिंदु आवेशों को रखा जाता है तो जो k का मान होता है भैया 1 होता है। वायु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, वायु अथवा निर्वात के लिए 1 होता है। धातुओं के लिए k का मान कितना होता है, अनंत होता है। और अन्य पदार्थिक माध्यमों के लिए जो k का मान होता है वो 1 से अधिक होता है, याद रखिएगा। तो ये दोनों जब आवेशों को मान लेते हैं कि 8 डिस्टेंस पर रखा गया, कितनी डिस्टेंस पर, 8 डिस्टेंस पर, तो इनके बीच जो कार्य करने वाला बल होता है वो कितना होता है, आप कहोगे 1/4πε0, दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई और बटे में इनके बीच की दूरी का वर्ग, यही तो कूलाम का नियम कहता है। तो पहली स्थिति में न्यूमेरिकल में ये बोला गया है कि जब k का मान 1 होता तो यहाँ k भी होता है। अगर k का मान 1 में वायु के लिए जो k का मान होता है वो कितना होता है, तो आप कहोगे वायु के लिए जो परावैद्युतांक k का मान होता है 1 होता है। तो वायु में जो बल कार्य कर रहा है वो 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, और बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0। k का मान 1 हो जाएगा निर्वात अथवा वायु के लिए, और ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2, और डिस्टेंस r मानी तो r², इसको समीकरण में 1 मान सकते हैं। अब इन्हीं 2 बिंदु आवेशों को परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है, लेकिन ये नहीं पता उसका परावैद्युतांक कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अगली कंडीशन में, परावैद्युत माध्यम में रखने पर, परावैद्युत माध्यम में रखने पर, परावैद्युत माध्यम में रखने पर, जब हम परावैद्युत माध्यम में रखेंगे तो परावैद्युतांक उसका कुछ ना कुछ होगा कि नहीं, मान लेते हैं k होगा, तो यही सूत्र लगाएंगे 1/4πε0, ठीक है, और k और दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई और बटे में उनके बीच की दूरी का वर्ग, यही तो कूलाम का नियम कहता है। तो इन्होंने कहा जब परावैद्युत माध्यम में रख देते हैं तो ये जो बल F है वो हो जाता है 8 न्यूटन, बराबर हो जाएगा 1/4πε0k, और ये हो जाएगा Q1 और Q2 बटे में r²। अगर दिमाग लगाओ तो इसको हमने समीकरण 1 माना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 और बटे में r², इसको एक डिब्बे में कर लें ऐसे ब्रैकेट में, और इंटू में 1/k लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1/k। देखो मैंने 1/k को थोड़ा अलग कर लिया। अब इसकी वैल्यू आप देखो समीकरण में 1 में कितने दिए हैं, 80 न्यूटन दी कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से ये 8 बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है, 80 है। आप देख सकते हो समीकरण में ये सेम चीज लिखी हुई है, इसके मान 80 के बराबर है, और गुणे में हो जाएगा 1/k हो जाएगा। इस k को इधर ले आएंगे तो k इधर आ जाएगा, और 80 इधर, इस 8 को इसके बटे में ले आएंगे, 8 से 80 को काटेंगे, k का मान आ जाएगा 10। तो परावैद्युत माध्यम मतलब जिस माध्यम में रखा गया उसका जो परावैद्युतांक का मान होगा वो आपका 10 होगा। परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए भाई इस न्यूमेरिकल को लगाइए, ये आज की क्लास का दूसरा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल था। इस क्लास में टोटल 6 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि 6 टाइप के होंगे, और चैप्टर 1 के सभी टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है, इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए इसे रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट भैया जल्दी से लीजिए। बढ़ते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि क्या दिया गया भैया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया 2 बिंदु आवेश 5 × 10⁻−19 कूलाम और 10 × 10⁻−19 कूलाम व 1 मीटर की दूरी पर पृथक का मतलब अलग अलग स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भैया 0 होगी। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या कहा, एक हमारे पास बिंदु आवेश यहाँ पर है और इससे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु आवेश हमारे पास यहाँ पर है। जो पहला बिंदु आवेश है इसका मान दिया गया 5 × 10⁻−19 कूलाम, Q1 मान लीजिए है,
इसका मान दिया गया 5 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये धन आवेश है, ध्यान दीजिएगा, धन आवेश दिए गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो दूसरा बिंदु आवेश है वो 10 × 10⁻⁻19 कूलम, 10 × 10⁻⁻19 कूलम, मान लीजिए Q2 आवेश। ये परस्पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी मीटर की दूरी पर स्थित है? 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मैं मानता हूं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी भैया, यहाँ पर कहीं एक बिंदु O मान लेता हूँ, इस बिंदु O पर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर शून्य होगी। तो अगर दोनों की डिस्टेंस आपकी 1 मीटर है और एक आवेश से हम O तक की डिस्टेंस मान लें x मीटर, तो दूसरे आवेश से O तक की डिस्टेंस 1 - x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे टोटल दूरी 1 है। अगर इस आवेश से इस बिंदु पर हम मान रहे हैं कि बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो हम इस आवेश के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कि नहीं? तो तीव्रता निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ कि इस आवेश से O तक की जो डिस्टेंस है वो x है, तो जो बची डिस्टेंस हो जाएगी वो 1 - x हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो है 1 मीटर है। क्लियर है? अब हम करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। हम Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता निकालेंगे, तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण, किसके कारण? Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर। जिन्होंने देखिए डेरिवेशन की क्लासेस जो लगातार कर रहे हैं, मैं महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न है डेरिवेशन है सबकी क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूं। बस आपको ज़रूरत है कि हमसे आप जुड़ जाइए और कंटिन्यू क्लासों को लेते रहिए, तभी बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर जा पाएगा। ठीक है ना? तो हम पहले इस Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर क्या निकालेंगे? बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। भैया वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि होती है कि नहीं? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, उसमें दिशा होती है। तो हम प्लस आवेश के कारण O पर क्या निकालने? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो इधर देखिए धन आवेश है कि नहीं है, तो 100% इसकी जो दिशा होगी बिंदु O पर वो ऐसे बाहर की ओर होगी। अगर इधर धन आवेश तो मान के चलते हैं उधर ऋण आवेश होगा, तो इसकी दिशा ऐसे बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो E1 बराबर हम निकाल लेंगे। E1 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 क्यों अपान में क्या होता है r², है ना? तो आवेश कितना है, तो आप कहोगे 5 × 10⁻⁻19, और डिस्टेंस की बात करें जिस बिंदु पर निकालें इसके बीच की डिस्टेंस हम x मान के चलें तो ये हो जाएगा x²। इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब हम जो दूसरा बिंदु आवेश है, दूसरे बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0। आवेश का मान कितना कहोगे 10 × 10⁻⁻19, और इस आवेश से जिस बिंदु पर निकाल रहे हो तीव्रता इसके बीच की जो डिस्टेंस है 1 - x है, दूरी का स्क्वायर, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर धन आवेश है, तो बिंदु O पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, तो इसकी तीव्रता इधर की ओर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दिशा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और जब तीव्रताएं भैया विपरीत डायरेक्शन में होती हैं तो उनकी जो परिणामी तीव्रता होती है वो दोनों के अंतर से प्राप्त होती है। कहने का मतलब परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे, परिणामी तीव्रता, ध्यान दीजिएगा, परिणामी तीव्रता, तो आप कहोगे परिणामी तीव्रता E बराबर होगा यहाँ पर E1 - E2। क्यों? क्योंकि दोनों तीव्रताओं की जो डायरेक्शन बिंदु O पर है वो विपरीत है, समझ रहे हो ना? और जब डायरेक्शन एक ही दिशा में होगी तो परिणामी तीव्रता योग से प्राप्त होगी, और डायरेक्शन विपरीत दिशा में होगी तो परिणामी तीव्रता क्या होगी? अंतर से प्राप्त होगी। अब इन्होंने कहा कि परिणामी तीव्रता शून्य है, हमने शून्य लिख दिया। E1 का मान रख देंगे, E1 का मान है 1/4πε0 और 5 × 10⁻⁻19 और बटे में x²। क्लियर? माइनस E2 का मान कितना है, तो आप कहोगे 1/4πε0 और ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻19 और बटे में डिस्टेंस कितनी है 1 - x का होल स्क्वायर। इसको उठा लाएंगे इधर तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1/4πε0 10 × 10⁻⁻19 और बटे में 1 - x का होल स्क्वायर बराबर 1/4πε0 5 × 10⁻⁻19 और बटे में ये हो जाएगा x²। ठीक, इसको उधर उठा के लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। इससे देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर देखें तो 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर देखें तो यहाँ पर 5 × 1 = 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये बचेगा 2/1 - x का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1/x²। कैंची गुणा करो भैया आप, तो ये आपका हो जाएगा 2x²। देखिए x² का गुणा 2 से और 1 - x का हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए ये आपका हो जाएगा 2x² a - b का होल स्क्वायर a² + b² और -2ab माइनस का 2x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही?
अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेना है, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, बस एक आवेश से बिंदु ओ तक की दूरी आ जाएगी, ठीक है। और हमको बताना है कि किस दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो देखिए ये हो जाएगा 2x², और इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे -x², और उधर आपका बचेगा माइनस का सॉरी 1 माइनस का 2x बच जाएगा, 1 माइनस का 2x बचेगा, x² इधर आ गया। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे x² हो जाएगा, 2x² से एक x² जाएगा, x² हो जाएगा। इस 2x को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, और इस 1 को इधर लाएंगे माइनस का 1 बराबर 0। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब ये देखिए एक द्विघात समीकरण बन गई, और इसे श्रीधराचार्य सूत्र की मदद से ही सॉल्व किया जा सकता है, बाकी इसे ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, अच्छा ये देखा जाए तो नहीं बनेगा, हाँ नहीं बनेगा, a-b का नहीं बन पाएगा। श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे, श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर -b, b के स्थान पर 2 प्लस माइनस √b² यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 इंटू a के स्थान पर 1 और c के स्थान पर -1 प्लस का 4 एक कम 4 हो जाएगा, बट्टे में 2a 2 इंटू a के स्थान पर 1, x बराबर -2 प्लस माइनस का, अच्छा 10 में ही पढ़े हो, 4 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर एक बार हम प्लस दूरी लेंगे, एक बार माइनस दूरी लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस है प्लस लेकर ही चलेंगे हम। तो हो जाएगा -2 प्लस √8 और बट्टे में 2, इसको सॉल्व करेंगे -2 √8 का मतलब 4 दूनी 8 यानी 2√2 इसे लिखा जा सकता है कि नहीं, और बट्टे में 2। तो x बराबर ऊपर से 2 कॉमन ले लो, माइनस का 1 प्लस का √2 बचेगा, और बट्टे में 2, 2 से 2 काटोगे, x बराबर √2 का मान होता है 1.414, कितना होता है 1.414, माइनस 1 √2 का मान रखेंगे 1.414, 1.414 से 1 घटाओगे तो x बराबर बच जाएगा 0.414 मीटर। x कौन सी दूरी है, x जो है हमारी इस आवेश से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1 से ये वाली डिस्टेंस घटा दोगे तो इस आवेश से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। आपसे ये पूछा गया था कि किस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो कहोगे इस आवेश से इतने मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, और इस आवेश से जब पूछा जाएगा तो 1 से आप ये डिस्टेंस घटा देना, बस। आई बात समझ में कि नहीं? जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब चलिए इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, है ना। सभी विद्यार्थी भाई देखिए, जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लाइक कर दिया करें। आप सभी लोगों के लिए इतनी ज़्यादा देखिए मेहनत की जा रही, आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएँ, इसके लिए मेहनत की जा रही, तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है भैया हमारा है क्वेश्चन नंबर जो भी हो 3 4, ये 3 था, हमको लग रहा है चौथा होगा। चलिए देखते हैं, इसमें लिखा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 450 वोल्ट पर मीटर दी गई है आपको, और कितनी दूरी पर, मतलब r का मान आपको यहाँ पर निकालना है। साथ ही में यहाँ पर आवेश दिया गया है, यानी q का मान दिया गया है 5 × 10⁻⁸ कूलम, ये आपको आवेश का मान दिया गया है। कोई बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो आपने बिंदु आवेश के कारण, अगर एक बिंदु आवेश का मान दिया गया है तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी है, E बराबर होती है 1/4πε0। क्यों अपान में कितनी होती है, कहोगे r² होती कि नहीं होती। अब आपको E का मान दिया गया है कि 450, और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और आवेश की वैल्यू आपको दी गई है 5 × 10⁻⁸, और बटे में अगर आ जाएं तो हमें डिस्टेंस यानी r² का मान निकालना है। क्लियर। अब करेंगे क्या, इस r² को इधर ले आएंगे तो r² इधर आ जाएगा, और 9 और 5 का गुणा करेंगे 45 हो जाएगा, गुणे 10 आधार सेम है, 9 घात से 8 घटाएंगे, 1 घात बचेगी, 1 लिखो चाहे ना लिखो। इस 450 को इधर ले आएंगे, ठीक है, 450 से ये पूरा 450 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, r बराबर स्क्वायर उधर जाएगा, √1 का मान ±1, लेकिन डिस्टेंस है इसलिए हम केवल प्लस का 1 मीटर लेंगे, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो 1 मीटर आ जाएगी। बताइए किसी को कोई समस्या। आज की क्लास का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर दिया है। कूलाम मीटर किसका मात्रक होता है, 2 ध्रुव आघूर्ण P का,
ठीक है, मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताई थी कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की जो दूरी का गुणनफल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में ई का मान भी आपको दिया गया है। ठीक है, 30 डिग्री कोण पर झुकाव, दो चीजें आपको निकालनी है। 2023 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब दो चीजें निकालना है कि स्थितिज ऊर्जा निकालना है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, U बराबर माइनस का PE cos थीटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और क्या निकालना है, कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण पढ़ा टाउ बराबर PE sin थीटा, बस। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे इसी क्वेश्चन में। देखिए कूलाम मीटर दिया गया 2 × 10⁻⁸, मतलब आपको P का मान दिया गया है 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। ठीक है, आवेश दूरी का डिस्टेंस क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण तो होता है। क्वेश्चन नंबर शायद ये 4 है, नहीं 5, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 5 है। और इन्होंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपको दे रखी है 2 × 10⁵ एक समान वैद्युत क्षेत्र बोला कि नहीं, वोल्ट पर मीटर भी मात्रक से ही पहचान लो आप। इन्होंने कहा कि कोण जो है वो 30 डिग्री है, कोण कितना है 30 डिग्री। तो पहली स्थिति में बताओ द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जिसको आप U से लिखते हो। ठीक है, आपको क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपने पढ़ा है माइनस का PE cos थीटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो U बराबर आपका हो जाएगा माइनस, P का मान कितना है 2 × 10⁻⁻⁸, E का मान कितना है 2 × 10⁵ और cos थीटा, थीटा के स्थान पर 30 डिग्री। U बराबर माइनस का 2 और 2, 2 × 2 संख्या पास कर लो, -8 से +5 जाएगा, 10⁻³ बचेगा। cos 30 की वैल्यू तो सभी को पता होगी, जो sin 60 की वैल्यू होती है, यानी √3/2, 2 से 2 काट दो। U बराबर इस 2 और √3 का गुणा हो जाएगा, -2 √3 हो जाएगा, गुणे 10⁻³ हो जाएगा। ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो एक चीज़ निकल आई और प्रश्न में, लेकिन एक चीज़ और भी पूछी जा रही है। और क्या पूछी जा रही है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आप बताइए बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, मतलब टाउ का मान कितना होगा। तो टाउ बराबर आपने पढ़ा है PE sin थीटा होता है, कितना होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा। तो टाउ बराबर, ठीक है, यहाँ पर देखिए P का मान आपको दिया गया है 2 × 10⁻⁸ और E का मान आपको दिया गया है 2 × 10⁵ और साइन थीटा के स्थान पर आपको दिया गया 30 डिग्री। बस सॉल्व कर लेना है, 2 का गुणा करोगे या 2 × 2 लिख लो, 10⁻⁸ -5 10⁻³ साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻³ टाउ की मात्रक की बात करें, टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी होता है, यानी न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन के साथ हम क्लास को खत्म करेंगे। इस चैप्टर के सभी टाइप के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने डिस्कस कर दिए। लास्ट क्वेश्चन देख लो बस, 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मतलब E का मान आपको निकालना है। ठीक है, तीव्रता E का मान निकालना है, जो कि 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान, यानी M बराबर आपको दिया गया है 0.001 मिलीग्राम दिया गया है। इसको पहले किलोग्राम में बदल लो, तो 0.001 मिली का मतलब 10⁻³ ठीक, मिली का मतलब 10⁻³ और ग्राम, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻³ किलोग्राम। अब ये किलोग्राम में बदल गया, मिली का मतलब 10⁻³ और 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम। उसके बाद इन्होंने आगे क्या कहा है, तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो N का मान दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 3 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। इन्होंने कहा कि संतुलित कर सके आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, आपने पढ़ा है, देखिए मेरी बात को समझिएगा। संतुलित करने का मतलब कोई बूंद अगर लटकी हुई है, ठीक, तो उस पर 2 प्रकार का बल कार्य करेगा। अगर वैद्युत क्षेत्र में लटके तो वैद्युत क्षेत्र भी कार्य करेगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कार्य करेगा, और अगर वो लटके तो उस पर गुरुत्वीय बल भी कार्य करेगा। अच्छा, गुरुत्वीय बल F बराबर आपने पढ़ा है क्या होता है, mg होता है। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपने जो पढ़ा है E बराबर F/Q, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो F बराबर यहाँ से कितना आएगा, F बराबर यहाँ से EQ आएगा कि नहीं आएगा। तो ये दोनों बल हैं, संतुलन की स्थिति में दोनों बल आपस में होते हैं बराबर। मतलब कहने का मतलब ये जो EQ बराबर होगा वो mg के बराबर होगा। E का मान निकालना है तो ये हो जाएगा mg और बटे में Q, जहाँ Q क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए E बराबर M का मान रख देंगे
0.001 और गुणे 10 की घात -3 -3 -6। और गुरुत्वीय त्वरण की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन में आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया नहीं गया है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के होता तो 9.8 है, लेकिन सरल करने के लिए आप यहाँ पर 10 रख दोगे तो कैलकुलेशन आसानी के साथ हो जाएगा। ठीक है, लगभग 10 भी रखा जाता है। आवेश की बात करें तो आवेश का मान 1.6 गुणे 10 की घात कितना होता है -19 कूलम। ई बराबर इसको लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है, इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट के बाद यहाँ 3 संख्याएं और इस पॉइंट के बाद यहाँ एक संख्या, मतलब नीचे 2 जीरो आराम से बढ़ जाएंगे और एक जीरो से ये एक जीरो आपका कैंसिल भी हो जाएगा। अब ऊपर बचेगा 10 की घात -6 और नीचे बचेगा 16 गुणे 10 की घात -19 और यहाँ 10 बचा, मतलब 10 की घात -18 बचा। क्लियर। अब इससे आपको सॉल्व कर लेना, भाग दे देना। चलिए भाई ठीक है, आगे भाग दे दीजिएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा रफ कर दें तब आगे सॉल्व करें। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो 3 थे, मैंने यहाँ पर क्यों का डायरेक्ट मान रख दिया है, तो उसको थोड़ा सा ही कर लीजिएगा। क्यों बराबर NE कर लीजिएगा। n का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 हो जाएगा, सॉरी E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 हो जाएगा। n का मान भैया 3 है तो गुणे में 3 लगा देना, ये हमसे रह गया गलती से, तो उसको सही कर लीजिएगा। तो E बराबर आपका हो जाएगा 10 की घात -6, 10 की घात -18 ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात +18 और बटे में आपका हो जाएगा 16 और गुणे 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना। ओके क्लियर। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। E इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, देखिए 10 की घात 18, 10 की घात 6 जाएगा, 10 की घात 12 बचेगा और बटे में 48। इसको आप ले सकते हो E बराबर 10 की घात 12 को ले सकते हो 100 गुणे 10 की घात 10, लिखा जा सकता है कि नहीं बताइए, लिख सकते हो। और बटे में 48 भाग कर दो, E बराबर 48 से 100 को भाग करोगे 48 दूना 96, 2.04 ये आएगा और गुणे 10 की घात 10। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर मीटर, आप कुछ भी लिख सकते हो, वोल्ट पर मीटर। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से चैप्टर 1 के 6 टाइप के 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। और अगर इसी तरीके से हर चैप्टर की आपको क्लास प्राप्त करनी है, कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को बताया जाएगा एक एक क्लास में। ठीक है, जिससे आप सभी लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो बताइए भाई क्लास आज की कैसी लगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।